हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्लाइड टेक्स्ट इंट्रो कैसे बना सकते हैं, वो भी काइनमास्टर से। तो दोस्तों, आप भी कुछ इसी तरह से स्लाइड टेक्स्ट इंट्रो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि देखने में काफी प्रोफेशनल की तरह लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विकास और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकास इंडियन टेक में। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्लाइड टेक्स्ट इंट्रो बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आप लोग को राइट साइड में जो दिख रहा है 3 डॉट, आप लोग को इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को इमेज साइज के ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या आपको यहाँ पे जो लिखना है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे इंट्रो लिख लेता हूँ, उसके बाद ओके करना है। उसके बाद फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करना है, तो उसके लिए आप लोग को फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को ओके करना है और इसका साइज़ को आप लोग को यहाँ पे बड़ा करना है। तो अपने हिसाब से आप लोग को यहाँ पे साइज को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों बीच वाले ऑप्शन पे एक एक बार क्लिक करके यस करना है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद हम लोग इस पर एक शैडो और स्टॉक ऐड करेंगे, तो इसके लिए आप लोग स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल करके यस करना है और इसी प्रकार हम लोग शैडो को भी हम लोग यहाँ पे इनेबल करके यस कर लेंगे। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को नीचे में जो दिख रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन, आप लोग को नीचे फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड, अब हम लोग फोटो को सेव करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को ऊपर में जो दिख रहा है शेयर वाला ऑप्शन, आप लोग को इस पर क्लिक करके कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है अल्ट्रा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद अब हम लोग इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो हम लोग इस बार चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप लोग टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड, हम लोग सिंपल फिर इसको भी सेव कर लेंगे। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी हम लोग अल्ट्रा में सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड, अब बाकी का जो एडिटिंग है वो हम लोग काइनमास्टर पे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्रिएट न्यू पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग को 16:9 रेशो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और इसका लेंथ को आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद यस करना है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो पिक्सल लैब में हम लोग टेक्स्ट को एडिट किए, आप लोग को दोनों टेक्स्ट को एक एक करके आप लोग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग रेड वाले टेक्स्ट को ऐड करेंगे और इसका हम लोग साइज को कुछ नहीं करना है, लेंथ को भी हम लोग यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद हम लोग फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस बार हम लोग व्हाइट वाला भी टेक्स्ट को हम लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग को क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मार्क्स को आप लोग को यहाँ पे इनेबल करके शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोग को फ्रेंड यहाँ पे इस शेप को आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके यस करना है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को उस लेयर को क्लिक करके लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसके बाद हम लोग फिर से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस बार हम लोग इसका जो शेप है हम लोग इस शेप को सिलेक्ट करके यस करेंगे। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को फिर से लेयर वाला जो ऑप्शन है आप लोग को इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग को ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे स्प्लिट फ्रेम करके आप लोग को यहाँ पे एक डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आप लोग को इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और इसका थोड़ा सा रोटेट कर लेना है और इसका साइज को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड, अब हम लोग इसका जो ओपेसिटी है उसको हम लोग यहाँ पे कम करके हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 60%। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद आप लोग को इसको यस कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड, आप लोग को फिर से वही वाले लेयर पे क्लिक करना है और इस बार हम लोग इस पर एक इन एनिमेशन ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग इन एनिमेशन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वाइप अप एनिमेशन और इसका जो स्पीड है वो हम लोग को 0.5 सेकंड से भी हम लोग यहाँ पे कम रखना है। उसके बाद हम लोग को इसको यस कर लेना है। तो फ्रेंड, इतना कर लेने के बाद अब हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग को लेयर के सबसे आगे आना है और उसके बाद आप लोग को नीचे में दिख रहा है जो स्प्लिट फ्रेम, आप लोग को उसके ऊपर में जो आप लोग को जो लेयर दिख रहा है आप लोग को इस पर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड में जो आप लोग को दिख रहा है चाबी का आइकन, आप लोग को उस चाबी वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग को इसको थोड़ा सा आगे की ओर करना है और जहाँ पे आप लोग का बीच में कट हो वहाँ पे आप लोग को एक पिन अप करना है। देन उसके बाद आप लोग को लेयर को पूरा आगे की ओर कर लेना है, जहाँ पे आप लोग का कट पूरे तरह से फिनिश हो जाए। उसके बाद आप लोग को पूरा आगे की ओर कर लेना है और उसके बाद आप लोग को स्क्रीन वाले लेयर पर क्लिक करके आप लोग को उसको नीचे की ओर ड्रैग करना है और बीच में लाने के बाद आप लोग को इसको थोड़ा सा रोटेट करना है और इसको नीचे की ओर ड्रैग करके आप लोग को पूरा इसको हाइड कर लेना है। तो फिर इतना करने के बाद आप लोग को इसको यस कर लेना है।
तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस तरह का कट हो चुका है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद फ्रेंड अब हम लोग इस पर एक म्यूजिक ऐड करेंगे। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ पे कोई भी एक कट वाला जो म्यूजिक है वो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करके आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने भी यहाँ पे एक कट वाला जो म्यूजिक है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड इतना कर लेने के बाद फ्रेंड अब आप लोग को लेयर को थोड़ा आगे की ओर करना है और उसके बाद फ्रेंड जितना भी लेयर बचा है आप लोग को उसको एक एक करके आप लोग को यहाँ पे ट्रिम कर लेना है। तो फ्रेंड सारे लेयर को ट्रिम करने के बाद आप लोग को लेयर के सबसे आगे आना है और उसके बाद आप लोग को जो लेफ्ट साइड में जो आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को उस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फेड आउट को इनेबल करके आप लोग को इसका जो स्पीड है वो आप लोग को यहाँ पे रखना है 0.50 सेकंड रखना है। तो फ्रेंड इतना हो जाने के बाद चलिए फ्रेंड मैं आप लोग को यहाँ पे वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारा जो स्लाइड टेक्स्ट इंट्रो है वो कैसा बना। तो फ्रेंड वीडियो को सेव करने के लिए आप लोग को इस ऑप्शन पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोग यहाँ पे वीडियो को सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरफ से टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोग को इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए